आज की इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम क्या होता है। इस टॉपिक को हम देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, जिसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद हमें दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ओम का नियम होता क्या है। तो चलिए देखिए, इसके बारे में पहले तो आप बेसिक जानकारी लीजिए। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया और इन्हीं के नाम से इस नियम का नाम पड़ा ओम का नियम। तो देखिए इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक चालक, इसे डायग्राम को अच्छे से देखिए और इसे समझिए। कोई एक चालक है, जब इस चालक के सिरों में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं और इसके सिर जो ये चालक है, जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के सिरों पे जो विभवांतर लगा होता है, जब इस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगा होता है वो इस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे पता लगा? जैसे मान लीजिए जब हम इसमें तार में धारा प्रवाहित किए तो जो इनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा है ना, तो जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो इस विभवांतर में भी वृद्धि होती है, और जब धारा के मान में कमी की जाती है तो विभवांतर के मान में भी कमी होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो विभवांतर है वो धारा की अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होने का तात्पर्य है कि जब हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, और जैसे धारा का मान हम कम किए तुरंत विभवांतर भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कब? जब ताप और दाब नियत रहे तभी ऐसा होगा। यानी ताप दाब यानी कि जो चालक रहेगा उसके भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन ना हो, तो यदि हम धारा का मान जब बढ़ाते हैं तो विभवांतर में भी वृद्धि होती है। तो देखिए इसका नियम होता क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब नियत रहे तो चालक में उत्पन्न धारा जो होती है उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो इसमें धारा का मान यदि बढ़ाए तो विभवांतर में वृद्धि होगी। तो भी प्रोपोर्शनल आई, धारा का मान कम किए विभवांतर कम हो जाएगा। ठीक है, तो भी प्रोपोर्शनल आई, जब यहाँ इस समानुपाती का जब चिन्ह यहाँ पे हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आर आ जाता है, और आर बराबर क्या होता है वी अपान आई, और आई बराबर क्या होता है वी अपान आर। तो यही होता है ओम का नियम। क्या एक बार फिर समझ लेंगे। मतलब कोई चालक है, जब इस चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जब चालक के में हम धारा अधिक प्रवाहित करते हैं तो इनके जो विभवांतर इनके सिरों पे उसमें भी वृद्धि होती है, और जब धारा का मान कम करते हैं तो इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के मान में भी कमी होती है। तो यही था ओम का नियम। चालक में यदि धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, यदि धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। इसके लिए केवल एक शर्त है कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो यही था ओम का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।